good evening friends. I'm Ray Verma, director of English.com. Here my thought is, मेरा विचार है आज का, people laugh at me because I'm different and I laugh at the people because they all are the same. लोग मुझ पे हंसते हैं, उनको ऐसा लगता है कि मैं अलग हूँ, और मैं लोगों पे हंसता हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि वो सब एक जैसे। इंतजार करने वालों को सिर्फ उतना हासिल होता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ जाते हैं। मिस्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने ये बात कही थी। मैं काफ़ी सारे ऐसे लोगों से मिलता हूँ जो अपनी लाइफ में डिप्रेस्ड हैं, जो परेशान हैं, जो ये सोचते हैं कि मैं अपनी पहचान नहीं बना पाया। तो मैं आप लोगों से सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ कि जब आप पैदा हुए थे तब आपको कोई नहीं जानता था, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। लेकिन जब इस दुनिया को छोड़ के जाओ तब भी आपको अगर लोग नहीं पहचान रहे हैं तो इससे बड़ा गुनाह और कोई नहीं है। कुछ लोग बोलते हैं कि मेरे साथ में प्रॉब्लम्स हैं, मेरे साथ बहुत परेशानियां हैं। तो दोस्तों मैं कहना चाहता हूं कि प्रॉब्लम इज व्हाट यू डोंट हैव सॉल्यूशन। प्रॉब्लम तब तक प्रॉब्लम है जब तक आपके पास में उसका सॉल्यूशन नहीं है। अगर आपके पास उसका सॉल्यूशन है तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं रही। नो, देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम। दो तरह की समस्याएं होती है। एक समस्या वो जिसको हम लोग हल कर सकते हैं, जिसके कुछ अल्टरनेटिव सॉल्यूशंस हो सकते हैं, जिसके कुछ विकल्प हो सकते हैं हमारे पास में। एक काम करते हैं, हम 100 अलग अलग तरीके निकालते हैं जिससे हम ये समझते हैं कि इस समस्या को हम हल कर सकते हैं। तो अगर आप जानते हैं कि इस समस्या को आप हल कर सकते हो तो ये कोई समस्या नहीं रही। और दूसरी समस्या वो है जिसे हम हल नहीं कर सकते। तो दोस्तों, जैसा कि आप पहले से जानते हैं कि इस समस्या को आप हल नहीं कर सकते हैं, तो उस समस्या को अपने हाल पर छोड़ दो, भगवान के ऊपर छोड़ दो, क्योंकि उसमें ज़्यादा सर खपाने से मतलब नहीं है। रही बात पहचान बनाने की, तो मैं दोस्तों आप लोगों से एक बात कहता हूं कि हिंदुस्तान की जनसंख्या की बात करते हैं तो हिंदुस्तान की जनसंख्या है करीबन 135 करोड़। 135 करोड़ में आप लोगों से सिर्फ इतना सा सवाल है मेरा कि ऐसे कितने लोगों को आप जानते हो जिनको उंगलियों पर आप गिन सकते हो। मैं उन सेलिब्रिटीज़ की बात कर रहा हूँ, मैं उन जाने पहचाने लोगों की बात कर रहा हूँ जिन लोगों का नाम आप रोज सुनते हो। तो अगर आप गिनना शुरू करो, मैं सुबह से लेकर शाम तक का समय देता हूं, आप लोग 500 से ज़्यादा लोगों का नाम मुझे सुझा नहीं पाएंगे। तो दोस्तों, इन 500 लोगों को अगर आप इन 135 या 100 करोड़ मान लेते हैं हम लोग, 100 करोड़ लोगों में से जब अलग करोगे तो मुझे ये बताओ कितने लोग बचे हैं 99 करोड़ 99 लाख 99,500। तो इन 500 लोगों को हटाने के बाद में एक इतनी बड़ी भीड़ बचती है। उस भीड़ में कौन लोग आते हैं? उस भीड़ में हम लोग आते हैं। तो मेरा सवाल आप लोगों से एक ये है कि हमें अगर इस भीड़ के अंदर रहना है तो क्या हमें मेहनत करने की ज़रूरत है? ज़्यादातर लोगों के दिमाग में आएगा कि हमें अगर इन लोगों के बीच में रहना है तो मेहनत करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि देखो, बिना मेहनत करे ही हम लोग इन लोगों के बीच में रह सकते हैं। लेकिन अगर आप इन 500 लोगों के बीच में आना चाहते हैं तो आपको दिन रात मेहनत करना पड़ेगी। एक एक मोमेंट को आपको कैच करना पड़ेगा। आपको अपने 24 घंटे, ये ध्यान रखिए, आपके जीवन में सिर्फ 24 घंटे आएंगे। आपके जीवन में कभी 72 घंटे नहीं आएंगे एक दिन के अंदर। आपके पास में सिर्फ 24 घंटे हैं। इन 24 घंटे को आपको इतना यूटिलाइज करना है। एक एग्जाम्पल आप इस तरह से समझिए कि भगवान आपके खाते में रोज 24,000 रुपये डालते हैं और अगले दिन जितने पैसे आपके अकाउंट में बचते हैं वो दोबारा ले लेते हैं, फिर 24,000 रुपये डालते हैं। तो ये 24,000 रुपये का आप इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं? आप ये मान के चलिए कि इन 24,000 में से शायद आप 8 या 10,000 रुपये खर्चा कर पाते हैं। तो समझने का फेर है दोस्तों। अगर आप आज समय के साथ नहीं चलोगे या समय से आगे नहीं चलोगे तो आप बहुत